गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं आप सभी को जो एम एल अग्रवाल क्लास 8 की बुक है, इस बुक के जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को जो है मैं आपको सॉल्व करके समझा रहा हूँ। सो ऑलरेडी हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो है क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने आ रहे हैं, जो कि है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर जो है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चंस है। ठीक है, जो नई वाली बुक आई हुई है आपकी, है ना, 2026 पब्लिकेशन है। ठीक है, ये है बुक आपका एम्पावर मैथमेटिक्स। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहेंगे मेरे साथ और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को इसमें एक्सप्लेन करते हुए आपको सिखाऊंगा और समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्लास 8 के लिए। So the question is, write five numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers. So my dear students, कल इसके पहले जो एक्सरसाइज था 1.1, उसमें मैंने आपको समझाया था एक क्या बोलते हैं, एक पैटर्न देखा गया है और एक जो है इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया है कि कोई भी स्क्वायर नंबर्स के अंत में यानी एंड डिजिट 2, 3, 7 एंड 8 नहीं आता है ना। तो अगर कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है किससे, 2, 3, 7, 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हम पहले हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, 36 लिखा, आप देख रहे हैं कि 6 है विच इज अदर देन 2, 3, 7, 8, तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यही मैं लिखता हूँ 42, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है और 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी एक नंबर आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स लिखना है बिना सोचे, है ना। मतलब 2, 3, 7, 8 याद रखना है कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स के बारे में लिखना है जिसे हम देख के बोल सकें क्या कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिना कोई सॉल्व के। तो मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, 23। यस, आप देख पा रहे हैं लास्ट में क्या है, 3 है। सो 23 इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये समझ में आए। इस तरह से आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 98, 98 इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको सर ये छोटे छोटे नंबर से ही तो हमें भी पता है। मैं कहता हूँ कि अगर 4, 5 डिजिट का भी ले लो, है ना। जैसे मैं लेना चाहता हूँ 1, 1, 2, 3, 7, 7, तो ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 आया तो हम देखते ही बता सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं और आपको देखने को मिलेगा क्या कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो बिना पेयर में रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 लिख लिया, इसी तरह से आपको बहुत सारे लिख लेने। ठीक है, जैसे 5 ही लिखने, 1, 0, 0 जो और 6, सॉरी 8 ले लो, 8, और मैं लिखता हूँ 9, 9, 9, 9, 2। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हमने लिखे। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो बाय यूजिंग दिस नंबर्स। 2, 3, 7, 8, लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये इसके आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए, अभी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, और बोला गया है कि इनको अगर स्क्वायर करते हैं अपन, है ना, इन नंबर्स को स्क्वायर करेंगे अपन तो स्क्वायर करने पे जो एंड डिजिट लास्ट में क्या आएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, अगर कोई नंबर लास्ट में जैसे कोई नंबर है 1, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एंड डिजिट 1 ही आएगा, है ना। अगर एंड डिजिट 1 है तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर एंड डिजिट 2 है तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 4 आएगा लास्ट में। अगर एंड डिजिट क्या है, 3 है, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 9 आएगा। अगर एंड डिजिट 4 है तो स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है। लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डिजिट की नहीं बात कर रहा। हम बोले लास्ट में अगर 4 रहा तो स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या आएगा जी, 6 आएगा। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट, पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा मैं। अगर एंड डिजिट 5 रहता है तो क्या आएगा जी, 5 ही आएगा। अगर एंड डिजिट 6 तो लास्ट में 6 आएगा। अगर 7 रहा एंड डिजिट तो क्या होगा, 9 आता लास्ट में आंसर। अगर 8 रहता तो लास्ट में 4 आता है। उसी तरह से 9 रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने यहाँ पे कुछ देखा है, कुछ आइडेंटिकल्स नंबर्स आ रहे हैं। जैसे 1 और ये 1 कब आ रहा है, द सेम 1 कब आ रहा है, लास्ट में 1 कब आएगा, जब आपका या तो 1 का स्क्वायर किया गया हो या फिर 9 का स्क्वायर किया गया हो। ओके, बात समझ में आया। सेम उसी तरह से अगर आपका यहाँ पे ही देखो ये 4 आया, यहाँ पे ही 4 आया आया,
तो 4 कब आ रहा है? 4 आ रहा है जब या तो आपका 2 का स्क्वायर किया गया हो या फिर 8 का स्क्वायर किया गया हो। आई होप ये समझ में आ रही है बात। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ 9 आया या 9 आया, तो 9 कब आया होगा? 9 आया होगा कब? जब 3 का स्क्वायर किया गया होगा, लास्ट वाले नंबर का 3 होगा, या फिर 7 लास्ट में कोई नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पाया होगा 9, है ना। जैसे मैं बोलता 17 का स्क्वायर, बच्चे बताओ, तो 17 का स्क्वायर आपने याद किया होगा क्या होता है? 2, क्या होता है? 2 289 होता है ना। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में क्या 9 है, तो कोई भी एंड डिजिट अगर 7 होता है तो लास्ट में क्या गई, उसका स्क्वायर करने पे एंड डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। बात समझ में आया आपको ये बात? इसी तरह से आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे भी आया 6, तो 6 कब आ रहा है? जब या तो 4 हो या फिर 6 हो। तो 6 कब आएगा? जब या तो आपका 4 का स्क्वायर किया होगा लास्ट में, या फिर 6 वाले नंबर का स्क्वायर किया होगा। तो नंबर कोई भी हो, लेकिन अगर एंड डिजिट 4 है या फिर 6 है, तो उसका स्क्वायर करने पर लास्ट में जो आंसर आएगा क्या आएगा? 6 ही आएगा। सेम उसी तरह से अगर एंड में 5 रहा तो वो कंप्लीट होगा किससे? स्क्वायर करने पर 5 आएगा। तो इस तरीके से कंसेप्ट रहा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन की जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, और अब जो है शुरुआत करते हैं किसकी, इसको क्वेश्चन को करने की। तो पहला क्वेश्चन लिखा हो गया क्या? 951। ओके, क्या लिखा हुआ है? 951। तो बोला गया है क्या कि बिना सॉल्व किए आपने क्या करना है जी? बताना है। तो आप एक काम एक करो, बताओ मुझे कि एंड में क्या है बच्चे? एंड में है कि आपका 9 है। तो जब एंड सॉरी एंड में क्या है? 1 है। तो अगर एंड में 1 रहेगा तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा जी? तो लिखेंगे क्या? दिस नंबर ends with 1, so the square of this number and also ends with 1। आई होप ये समझ में आया। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है? 502। आप देख पा रहे हैं एंड डिजिट क्या है इसका? 2 है। तो इसका स्क्वायर आपने देखा कि कोई भी नंबर जिसमें लास्ट का एंड डिजिट क्या हो? 2 हो, तो क्या आता है जी? 4 आता है। तो आप लिख लेंगे दिस नंबर ends with 2, so the square of this number ends with 2। हमें ये नहीं बोला गया, देखो एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ क्या आपको, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि फाइनल आंसर क्या होगा, बस बोला गया क्या? यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए, तो अब ये आप मेरे को खुद बताएंगे कि थर्ड वाले का क्या आंसर होगा और फोर्थ वाला क्या होगा। 5 वाला देखते हैं। अब बताओगे कि ये नंबर जो है 5124 है, इसकी एंड डिजिट क्या है? 4 है। तो जब इसका स्क्वायर होगा, मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर जो एंड करता है 4 के साथ में, यूनिट डिजिट 4 हो, तो उसका स्क्वायर करने पे जो आंसर आता है उसके लास्ट में वो यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। सो लिखेंगे दिस नंबर ends with 4, so this the unit digit of the square is 6। आई होप ये समझ में आया। तो बिना सॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट बता सकते हो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर फाइनल आंसर पूछा जाता तो आपको क्या करना था? 5124 इसका मल्टीप्लाई करके चेक करते, तो भी आंसर यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आता? 6 ही आता। तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में पूरा फाइनल आंसर नहीं पूछा गया, बस ये पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट के लिए आपको कंसेप्ट मैंने बताया रखा साइड में, इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस इसी के हैं, टोटल 10 सब क्वेश्चन थे इसमें, है ना। आप देखो इसमें क्या है, लास्ट में 5 है, तो इसमें एंड डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। इसमें लास्ट में क्या 7 है, आपको बताया था कि 7 जिसमें होता है लास्ट में 7, तो कहाँ उसका स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीट 9 से होता है। तो इसमें क्या आएगा? 9 आएगा। इसमें 8 है, देखो तो 8 वाले जो एंड डिजिट होता है उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आता है जी? बताओ। 4 आता है। देखो यहाँ मैंने पिछले स्लाइड में लिख रखा है कंसेप्ट कि अगर किसी के एंड डिजिट में क्या है, अगर 8 है, तो किससे कंप्लीट होगा जी? 4 आएगा लास्ट में आंसर, यूनिट डिजिट। क्लियर बात ये? यहाँ 0 है, तो 0 का जब स्क्वायर करेंगे, 0 एंड डिजिट का, तो 0 ही आता लास्ट में। यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, यहाँ क्या है? 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा जी? स्क्वायर करने पे 6 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया। आपको जो लिखना है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट मैंने आपको पहले लिख के दिखा दिया है ऊपर वाले स्लाइड में। आई होप आपको समझ में आया।
क्लियर बात है? लेट्स मूव टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। The following numbers are obviously not perfect square. Give reason. ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें रीजन देना है। ठीक है, तो हम चाहें तो दो तरीका है, या तो इसको सॉल्व कर लें कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एक चीज चेक कर लें क्या कि किसका जो है कौन सा प्राइम फैक्टर का जो है आपका पेयर बन रहा है और किसका पेयर नहीं बन रहा है। बात आई समझ में? बट क्या हम यहाँ पे चेक करने की जरूरत है प्राइम फैक्टराइजेशन से? नहीं, हम बिना चेक किए हुए भी, बिना मतलब कुछ ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रिक ये है कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं क्या? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस के अंदर मैंने बता रखा है बात आपको। आई होप आपको समझ में आए बात, ये क्लियर है आपको ये बात? ओके, चलिए तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बात, ये क्लियर है कंसेप्ट? ये आगे बढ़े चलिए। सो अब देखिए लास्ट में क्या है, 7 है। So this number is ending with the 7. So it is very clear that the number which is ending with the 2, 3, 7 or 8, that number is not a perfect square. तो हम डायरेक्ट देख के बता पा रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस नंबर इज एंडिंग विद द 7। ओके, सो क्या लिखेंगे? 4, 5, 6, 7 is not a perfect square। क्यों नहीं है भाई? इसका रीजन दो, क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा कि रीजन देख ले। बिकॉज any number any number which ends with 2, 3, 7 or 8 are, oh sorry, is not perfect square। आई होप आपको ये समझ में आया, क्लियर है? देखिए इसमें भी क्या, लास्ट में क्या 3 है, 3 वाला देखो, 2, 3, 7, 8, लास्ट में 3 आ रहा है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिखना कैसा है? सेम यही इसी तरीके से लिखना है। आप देख पा रहे हो ये क्या है जी, 8 है, लास्ट में क्या है 8 है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लिखना कैसे है जी? सेम यही तरीके से। कैसे लिखेंगे? 6298 is not a perfect square because any number which ends with 2, 3, 7 or 8 is not perfect square। आई होप ये समझ में आया बात आपको, क्लियर है कंसेप्ट? ये यहाँ पे भी देख पा रहे हैं लास्ट में क्या है 2 है, और आपने देखा कि 2, 3, 7, 8 वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 64000। एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है माय डियर स्टूडेंट कि कंसेप्ट ये है कि कोई भी नंबर जिसके एंड में अगर जीरो आ रहा हो, तो अगर नंबर जीरोस आए और जीरोस का नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन रहा, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी परफेक्ट स्क्वायर हो, चांसेस है। क्या है वहां पे? चांसेस है। बट अगर ऑड आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया बात। ये मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर जिसके एंड में जीरो आ रहा है, अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन आए, इवन जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आए, तो क्या हो, वो चांसेस रखता है परफेक्ट स्क्वायर होने का। होगा कि नहीं होगा वो चेक करेंगे, बट देर इज अ चांसेस टू हैव अ टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, बट when it has the odd number of zeros, then it is completely say, we can say that without solving that it is not a perfect square। So as you can see in this question that we have 3 zeros, so number of zeros we have how much? 3 na? So here we have 3 zeros which is odd। Okay, so number of zeros we have odd, so it is not a perfect square। So how we are going to write this answer? So we have to write the number of zeros is odd, so it is not a perfect square। आई होप ये समझ में आया आपको बात, क्लियर है कंसेप्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स would be an odd number or even number y। देखिए बोला है कुछ नंबर्स दिए गए हैं
और बोला गया कि इनके स्क्वायर करने पे वो ऑड होगा या इवन होगा, और होगा तो क्यों होगा। देखो बच्चे, अगर बात करें 573 की, इसका स्क्वायर निकालें, तो चलो स्क्वायर निकालते कैसे हैं कि 573 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, 3 3 9, 3 7 21 2, और 3 5 15 और 2 17, 7 5 17 21, 2 7 7 49, 51, 5 7 5 35 और 5 40, एंड 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 व्हाट 15, एंड 5 7 35 6 3 5 5 25 एंड 3 28, सो 9 2 एंड 13 एंड 8 12 3। आप देख पा रहे हैं कि आंसर इतना आया आया। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद में अपन को क्या मिल रहा है, ये 573 का स्क्वायर आया 328 329। आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में क्या था, ये ऑड नंबर था क्या, एंड डिजिट। तो यहाँ पे भी क्या मिला, आंसर में भी ऑड मिला। देख पा रहे हैं आप ये, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, कंसेप्ट ये कहता है कि एनी नंबर अगर वो ऑड है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर विल बी ऑड नंबर, यानी उसका स्क्वायर जो होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। अगर वो नंबर इवन है अपने आप में, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या होगा जी, वो होगा स्क्वायर भी, स्क्वायर इवन होगा। अगर इवन नंबर है तो इवन आंसर आएगा, अगर ऑड नंबर है तो ऑड आंसर आएगा। आई होप ये समझ में आया कंसेप्ट, क्लियर है कंसेप्ट ये। अगर क्लियर है तो बेटा थम्स अप कर देना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। चलो, तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा करते हैं, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको। देखो, तो क्वेश्चन में क्या है, 573। तो 573 जो है एक ऑड नंबर है, सो लिखेंगे कैसे, हेयर 573 इज एन ऑड नंबर, so the square of odd number is always odd number। तो ये रहा इसका आंसर, ऐसे लिखना बस, ठीक है। ये नहीं पूछा गया कि स्क्वायर क्या होगा, आप करना चाहो कर सकते हो, बट ये सिर्फ पूछा गया कि ऑड होगा इवन होगा। तो नंबर को जस्ट देख देख के हम जज कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर क्या होगा, क्लियर है। ये नंबर हम देख पा रहे हैं क्या, इट इज इवन नंबर ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इवन ही होगा। अगेन इसी तरह से लिख सकते हैं, हेयर 4096 is an even number, okay, so the square of even number is always even number। क्लियर है बात ये क्या है, ऑड है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड ही आएगा। क्लियर है बात जी। ये क्या है, इवन है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इवन आएगा। आपको लिखना कैसे है स्टेटमेंट, ऊपर वाले जो मैंने समझाया उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर है कंसेप्ट। आगे बढ़े, अगर कोई डाउट हो फिर भी आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं क्या डाउट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर जो है इन नंबर्स के, इन दोनों के स्क्वायर करने पर लाई करेगा। देखो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, इसका अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हालांकि मैं ट्रिक बताऊंगा इसका क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है कि अगर 12 का स्क्वायर करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ये होता है 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब ये स्क्वायर निकालते कैसे हैं, अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो दो बार इसी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आएगा, ये 144 आएगा। ठीक है, करके देख लेना, क्लियर है बात ये। तो 12 का स्क्वायर क्या आ गया 144 आ गया, और 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169 आ गया। अब बोला गया कि इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है, कितने नेचुरल नंबर आएंगे। तो आप बताओ कितने नंबर आएंगे, अगर 169 से और 144 के बीच में बात करें तो क्या इनके डिफरेंस की बात करें, हाँ जी हाँ। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आया 5 आया, यहाँ पे ये कितना आया 2 आया, और ये कट गया। देखो लेकिन इसमें से अभी भी कोई एक नंबर इन दोनों में से जुड़ गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास क्या 4 और एक है 9, मैं बोलता हूँ इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, क्योंकि 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, और 9 क्या है जी 3 का स्क्वायर है। मैं पूछता हूँ कि 4 और 9 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर, कितने नेचुरल नंबर होंगे बीच में, यानी 4 और 9 इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 4 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर बीच में, तो 4 और 9 को इंक्लूड नहीं करना है।
तो आप बताओ मुझे कितना आएगा, 5 आएगा, हाँ जी हाँ, 6 7 8, क्या भैया यही आएगा, हाँ। तो 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 आएगा, यानी कितना आए, कितना है, 4 आए। आप देखो अगर आप ऐसे निकालते तो 4 और 9 का डिफरेंस निकालोगे तो 5 आएगा, यानी आपका ये जो आंसर आया मैच नहीं कर रहा। तो ये चीज समझ में आया कि जो भी आंसर आएगा उसमें से एक माइनस करना हो, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से अभी भी एक इंक्लूडेड रहता है, तो एक माइनस करने पे आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमने 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करके निकाला, जो कि 144 169, तो इसमें से आया क्या, 25। तो क्या 25 आंसर होगा, नो, एक और यहाँ माइनस करना होगा। So 24 will be the natural number between, natural number between 12 and 13 square। आई होप बात समझ में आया, क्लियर है कंसेप्ट ये। तो देखो लिखेंगे कैसे, ये तो था कंसेप्ट की बात, लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। लेट्स फाइंड आउट द वे हाउ यू कैन राइट। ओके, देखो इसका एक ट्रिक भी क्या कहता है, देखो बच्चे, ट्रिक ये है कि ये दो नंबर लगातार नंबर है ना, दोनों लगातार, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, हाँ जी हाँ, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, और दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी छोटा नंबर होगा, जो स्मॉल नंबर होगा, उस स्मॉल नंबर का आप क्या करो, 2 टाइम्स ले लो, क्या ले लो, 2 टाइम्स। तो क्या निकल जाएगा आपका, नेचुरल नंबर बिटवीन, नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। बात आई समझ में, तो ये था इसका ट्रिक, क्लियर है कंसेप्ट ये, अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो। ओके, सो ट्रिक ये कहता है कि जो दो नंबर होंगे, लगातार नंबर होंगे, उन दोनों में से जो छोटा होगा उसका 2 टाइम्स ले लो, है ना, तो वही क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल नंबर का संख्या हो जाएगा उन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 12, यानी 24 इज द आंसर। यहाँ पे देखो 35 और 36 में स्मॉल कौन सा है, 35 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 35, यानी 70 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी देयरफॉर 70 इज 70, देयरफॉर 70, 70 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 35 एंड 36। सेम यहाँ पे भी ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर 24 नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। आई होप ये समझ में आया, क्लियर कंसेप्ट ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए हुए। तो इसके लिए कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं, क्या कंसेप्ट, आ जाओ बताता हूँ कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है बच्चे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखो विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि इसका स्क्वायर नंबर्स का। अगर मैं बोलता हूँ कि ऑड नंबर्स लगातार है, आप देखोगे तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है, क्या लगातार कंसेक्यूटिव, 1 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5 आता, 5 के बाद 7 आता, 7 के बाद 9 आता, 9 के बाद 11 13 15, इस तरह से क्या लगातार नंबर है, कौन से, ऑड नंबर्स। तो अगर मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, तो 1 और 3 को ऐड करो तो बच्चा बताओ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मैं बोलता कि 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करो, कितना आएगा जी, तो ये आएगा कितना, 9 आएगा। अब मैं बोलूँ थोड़ा सा आप ध्यान से पैटर्न देखो कि 1 और 3 ऐड किया, 4 आया, 4 क्या आया जी, 2 का स्क्वायर आया, ये 9 आया क्या चीज जी, 3 का स्क्वायर आया। आप एक बताओ कि यहाँ ऑड नंबर कितने थे, 2 ऑड नंबर्स थे, तो 2 ऑड नंबर्स का स्क्वायर करने पे 2, और दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने पे आपका 2 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, तो इन तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा जी, 3 का स्क्वायर आएगा। तो आप मेरे को बताओ कि बिना ऐड किए हुए क्या ये लगातार नंबर थे, हाँ जी हाँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऑड नंबर है जी, सो हियर हियर वी हैव 8 कंसेक्यूटिव, यानी लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1। ओके, तो हियर वी हैव 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1। ओके, तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, देन ये जो होगा नंबर, ये किसका स्क्वायर होगा, आप सोच के बताओ। यहाँ पे 2 नंबर थे तो 2 का स्क्वायर था, 3 नंबर थे तो 3 का स्क्वायर था, तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 8 का स्क्वायर, इट मींस 64 होगा इसका आंसर। आई होप समझ में आए। तो बिना ऐड के हमने क्या बता दिया, 64 इसका आंसर होगा। आप विश्वास नहीं है तो करके देख लो, 1 और 3 कितना, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9
कितना 25 और 16 36 और 13 कितना हुआ 49 और 15 कितना हुआ 64। सो आपने ऐड करके वेरीफाई भी कर लिया, बट मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आप देखो सेम यही पैटर्न यहाँ देख सकते हो, कितने नंबर्स ऑड नंबर से लगातार कंसेक्यूटिव है, हाँ जी हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो यहाँ पे अपन पास कितना है, हेयर वी हैव 15 consecutive odd numbers from 1। अब ये नहीं कि बेटा कहीं से भी स्टार्टिंग से लिखना, यानी 1 से कंसेक्यूटिव हमने ऑड नंबर्स लिखा हुआ है, तो अब बताओ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो किसका स्क्वायर होना चाहिए, तो ये होगा 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। सो 225 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। देखो बच्चे, आपको खुद पता है कि 64 जो है बेसिकली किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है ना। अब बोला गया कि सम ऑफ 8 नंबर्स, तो आपने पैटर्न देखा था पिछली बार ही, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन हमने क्या देखा कि 8 अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें, 8 ऑड नंबर्स को ऐड करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1, then what we will get, we will get the sum, is equivalent to the square of 8, okay, that will be 64। so क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये सारे के सारे ऑड नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओके। फिर क्या आएगा 7 आएगा, 9 आएगा, फिर 11 आएगा, देखो ऐड करें तो 1 2 3 4 5 6 टर्म लिखा हमने, फिर 13 आएगा और फिर 15 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स में हमने क्या किया, 8 सम्स में हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया इसको, इस नंबर को 64 को। तो इक्वल करने पे भी क्या आएगा बच्चे, 64 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप समझ में आया बात ये। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यानी ये जो 15 स्क्वायर है इसका जो आएगा नंबर यानी स्क्वायर नंबर, उसको दो लगातार इंटीजर्स के एडिशन में लिखना है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 को लिखो बच्चा, तो आप क्या लिख सकते, दो लगातार एडिशन में, तो आप कहोगे सर 2 + 3 ले लो, हाँ दोनों लगातार है, हाँ जी हाँ। मैं बोलता हूँ कि अगर 7 हो तो 7 को कैसे लिख सकते हो बालक, आप इसको लिख सकते हो सर, आप बोलोगे सर भैया आप 4 + 3 लिख लो, ये दो लगातार नंबर्स का क्या एडिशन है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आपको जो 15 का स्क्वायर होगा, तो 15 का स्क्वायर जो होगा क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, आप निकाल के रख लीजिए या फिर आपको याद भी होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, क्या होता है 225 होता है। अब ये 225 को हमने ऐसे दो नंबर्स में लिखने हैं एडिशन करके, और दोनों नंबर क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर। तो देखो सिंपल तरीका कैसे निकाल सकते हैं, मैं ट्रिक बताता हूँ। जो भी नंबर आएगा यहाँ पे क्या आया 225 आया, 225 को क्या करो एक कम करो, just subtract 1 from 2 to 5, then what we will get, you will get 2 to 4। अब ये 2 to 4 आया ना, इसको क्या कर लो भाई 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, और यहाँ पे आ गया क्या 2 2 4 आया, तो आंसर क्या आया 112 आया। तो देखो इस नंबर को जो है आया 225, इसको हम दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के एडिशन में लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट 112, और 112 जो आंसर है यहाँ पे, और एक इससे नंबर बढ़ा के, तो 112 प्लस 113, ये हो गया इसका आंसर। आप देखो ऐड करके देखो, देन यू विल गेट व्हाट 225, ओके। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट ये, आई होप ये समझ में आया, ओके। चलो तो इसी तरह जो है इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका करके बताओ मुझे। सेकंड नंबर क्या है 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, देखो 23 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो 23 का स्क्वायर कितना आता है 529 आता है, क्या आता है 529 आता है। देखो बेटा तो ये आया कितना 529। अब 529 को ऐसे दो भाग में ऐसे तोड़ने हैं जो लगातार नंबर्स का क्या एडिशन हो। मैंने क्या बताया कि 529 में एक कम करो, एक कम करने पे क्या होगा 28 हो जाएगा। अब 28 को क्या करो 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग देने पे क्या आएगा 2 2 4, यहाँ 1 आया 2 6 12, यहाँ आया कितना 2 4 8। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 264। तो आपको मैंने बताया कि 529 को क्या लिख सकते हैं 264, और एक नंबर इसमें बढ़ा के लिख दो तो 265। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से दो नंबर्स के एडिशन में हम इसको लिख सकते हैं, और दोनों नंबर क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। आई होप ये क्लियर है। इसी तरह 37 का आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। मैंने तरीका बता दिया, आप क्या करेंगे पहले 37 का स्क्वायर निकाल लेंगे
और 37 का स्क्वायर निकालने के बाद क्या करेंगे, एक कम करके 2 से डिवाइड करके और जो भी आएगा उसमें एक ऐड करके लिख देना है। क्लियर है बात जी? आई होप आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन यूनिट डिजिट। देखो ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। ये आया कहाँ से? वैदिक मैथमेटिक्स आया है। कहाँ से आया? वैदिक मैथमेटिक्स। ऐसे मैथमेटिक्स जो हमारे वेदों से निकला हुआ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कोई भी नंबर जिसके एंड में क्या आता है, 5 आता है, कोई भी नंबर जिसके एंड में क्या आता है, 5 आता है, तो उसका डायरेक्ट ट्रिक है निकालने का, क्या, स्क्वायर नंबर। हम क्या करते हैं, देखो बताता हूँ। जैसे देखो मेरे पास क्या 15 है, 15 के एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर मैं 15 का स्क्वायर बोलूँ तो क्या निकाल सकते हो आप, 15 का स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई ऐसे करोगे आप। नॉर्मली बच्चा ऐसे क्या करेगा, ऐसे वन ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा, बट ऐसे नहीं करना है। आपको ये दोनों नंबर का तो मल्टीप्लाई करना है। 5 5 क्या आ गया 25, और यहाँ सिर्फ वन वन बचा। तो वन बचा तो इसमें आप क्या करो, एक ऐड कर दो। क्या करो, एक ऐड करो। तो वन कर ऐड करने बाद क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया और इसका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे, 2 to 5 आ गया, आ गया। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो डायरेक्ट आंसर। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करने पाएगा 2 to 5। तो कोई भी नंबर जिसके एंड में क्या हो, 5 हो, तो उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 35 का स्क्वायर निकाल के बताओ बच्चे, तो 35 का स्क्वायर क्या निकलेगा, आंसर आएगा, देखो 5 का स्क्वायर तो आप 25 लिख दोगे, और ये जो नंबर होगा इसका एक आगे इंक्रीज करके, ठीक है, 3 से ज्यादा क्या होगा, 4 होगा, और फिर इसका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, सो 12 25 विल बी द स्क्वायर ऑफ 35 स्क्वायर। ओके 35 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूँ कि 55 का स्क्वायर निकाल बताओ, तो यहाँ लास्ट वाला क्या था, 25 लिखोगे आप। देखो अब यहाँ जो सेकंड डिजिट बचेगा इसका क्या करो, एक आगे बढ़ाओ। तो एक आगे बढ़ाने पे क्या होगा, 6 होगा, और 6 5 क्या हो गया, 30 हो गया। सो 30 25 विल द आंसर। आई होप ये समझ में आया। तो ये ट्रिक है। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके एंड में अगर 5 आता है तो ही काम करेगा, बाकी नंबर के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है बात ये? तो देखो ये नंबर जो है 305, तो 305 का स्क्वायर अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो बच्चे मैंने क्या बताया कि लास्ट का 5 की चिंता छोड़ दो, 5 की चिंता यानी 25 लिख दोगे। अभी यहाँ क्या है 30 है, तो 30 से ज्यादा नंबर क्या होता है, 31 होता है। तो अब 31 में 30 का मल्टीप्लाई, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 93 आएगा, तो यहाँ जीरो, तो क्या गया 93025 इज द आंसर। देखो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन हमने बच गए। तो कहाँ से आया हमारा ये ट्रिक, आया है वैदिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, ये 525 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे जी, लास्ट के 5 का तो हम 25 लिख देते हैं। अब ये 52 बचा, 52 से आगे क्या जाएगा नंबर एक, 53 जाएगा। तो 53 और 52 का मल्टीप्लीकेशन आप सीधा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप समझ में आया। ठीक है, क्लियर है बात ये? ट्रिक मैंने बता दिया, आप खुद से करके देख लेना। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 57 का स्क्वायर जो है कितना, 3249, यानी 3249। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 स्क्वायर। देखो बच्चे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक ट्रिक क्या काम करती है, आज बताता हूँ। ट्रिक क्या काम करती है, अलग ये ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाई, ये आपका जो है इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो आपके देखा गया कि इसमें स्क्वायर नंबर्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 57 का स्क्वायर करूँ तो ये क्या 3249 है, और यहाँ पे 56 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, वो भी कुछ आंसर आएगा, हाँ जी आएगा। तो हम तो एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, जिससे हम पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि अब हम एडवांस हो गए हैं ना पहले के मुकाबले, और हमारे पास ट्रिक्स वगैरह आ गए, कैलकुलेशन फास्ट हो गई हमारी, तो हम बिना इसको सॉल्व किए डायरेक्ट बता सकते हैं, सिर्फ जस्ट कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। ये तो हमें पता है कि ये दोनों लगातार नंबर है, हाँ 57 और 56 दोनों लगातार नंबर है। और हम ये जानते हैं कि दो लगातार नंबर्स के बीच में, दो लगातार नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है, ये हम जानते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर के दोनों के डिफरेंस कितना होगा। तो इसका आपको पता है क्या डिफरेंस, मतलब दोनों का अंतर यानी डिफरेंस। तो ये 9 होगा, ये क्या होगा 4 होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा आंसर, आएगा। तो अगर मेरे को इसमें से एक पता होगा तो दूसरा निकाल सकता हूँ। अगर इसका मेरे को क्या पता है 9 होता है, तो ये मुझे नहीं पता क्या कैसे आता है 4। तो अगर मेरे को इन दोनों का डिफरेंस पता है तो क्या, मैं डिफरेंस को घटाऊंगा तो क्या आंसर आ जाएगा। तो ये देखो आ गया आंसर। तो सेम यही ट्रिक है, थोड़ा सा मैं आप और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ये हो सकता है आपको और थोड़ा सा क्लियर हो कंसेप्ट इसका। ठीक है, तो देखो मैं एक और थोड़ा सा बड़े से एग्जांपल लेने की बात करता हूँ। जैसे 8 का स्क्वायर ले लो। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। उसी तरह से मैं बोलूँ कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। बहुत स्मॉलेस्ट नंबर से तो आपको याद होगा। अब मैं बोलता हूँ कि 9 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा बच्चे,
तो आप कहोगे सर 81 और 64 का क्या कर लो, डिफरेंस निकालो सर। तो 81 और 64 का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा 17 आएगा, ये आ गया 17। अब ये जो 17 आया, क्या आप एक चीज यहाँ गौर करो, 9 और 8 को ऐड करने पे भी तो 17 आता है। आता है क्या, हाँ जी हाँ आता है। सेम उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। मैं बोलूं इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आएगा जी, तो आ जाएगा सिंपली क्या, इन दोनों का ऐड कर लो 11 और 10 को, तो देखो 21 आता है क्या, हाँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 21 आता है। सेम यही कंसेप्ट लगाना, आई होप अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर दो लगातार नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस पूछा जाए तो जो नंबर होंगे ना, उनका क्या करो, एडिशन निकालो सिंपली। तो जो एडिशन आएगा वही उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच का। आई होप ये समझ में आया कंसेप्ट। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 57 का स्क्वायर दिया गया है कितना, 3249। ठीक है, पूछा गया क्या कि 56 का स्क्वायर क्या होगा। हमें पता है कि 57 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, सिंपली इन दोनों का एडिशन होगा। तो 5 कितना होगा, 100 हो जाएगा, ये 50 और यहाँ पे 6 और 7 मिल गए कितना, 13। तो यानी 113 होएगा इन दोनों के डिफरेंस, स्क्वायर के डिफरेंस। अब मैं बोलूँ कि पहला मेरे को पता है, दूसरा निकालना है, तो दूसरा जो है इन दोनों का दो नंबर्स के डिफरेंस पता है और पहला पता है, तो क्या लास्ट वाला नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो 32 में से 3249 में से 113 को क्या करो, माइनस कर दो, तो ये आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 1 और 3। सो फाइनली आंसर क्या होगा, 56 का स्क्वायर जो होगा 3136 होगा। तो देखो हमने बिना कोई सॉल्व किए सिंपल क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से क्या किया हमने, सॉल्व कर लिया, स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, तो कुछ स्क्वायर्स के ट्रिक जो है हमारे लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, ये हमें एहसास हो रहा है इस बात का। ठीक है, ओके। तो लिखना कैसे है समझा तो दिया मैंने, तो देखो कैसे लिखेंगे इसमें, लिखना कैसे समझा तो दिया मैंने क्वेश्चन को। देखो सो 56 स्क्वायर विल बी 3249 माइनस 113। सो द आंसर इज 6 3 1 and 3। so 3136 is the answer। I hope ये समझ में आया। तो this is the answer for this question। therefore 56 square is 3136। I hope clear है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई डाउट हो या आप किसी चैप्टर के ऊपर अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप उसको कमेंट डाउन यहाँ करें, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो ला सकूँ आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।